करीब 8 वर्षों के इंतजार के बाद आज केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया। 2016 में पहली बार संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक पेश किया गया था, जिसके बाद 2019 में दोनों सदनों से पास होने के बाद यह कानून तो बन गया था, लेकिन लागू नहीं हो पाया था। पर 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले केंद्र सरकार ने सीए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन में 4 मुख्य बातें कही गई हैं, वो आपको बता देते हैं, फिर आगे इसकी विस्तृत कुंजी खोलेंगे। इसमें कहा गया है कि सीए पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधाओं को दूर करता है। सीए से दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन मिलेगा, यह भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तीसरी बड़ी बात यह कही गई है कि नागरिकता अधिकार से पीड़ित शरणार्थियों के सांस्कृतिक सामाजिक पहचान की रक्षा होगी। इससे आर्थिक, व्यावसायिक, फ्री मूवमेंट, संपत्ति खरीदने जैसे अधिकार सुनिश्चित होंगे। इसे और स्पष्ट रूप से समझने के लिए सत्ता की वो कुंजी खोलते हैं जिसमें सीए की पूरी एबीसीडी है। नागरिकता संशोधन 2019 में 3 देशों के प्रवासियों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। ये देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। जिन गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जानी है उसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के वो लोग शामिल हैं जो अपने मुल्क में धार्मिक तौर पर प्रताड़ित रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुमान के अनुसार इस कानून के लागू होने के बाद 3 देशों के 30 से 40 लाख लोगों को भारत की नागरिकता मिलने की उम्मीद है। यह संख्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों पर आधारित है। फिर भी बहुत से लोगों ने इसे मुस्लिमों के खिलाफ साजिश बताया, लेकिन सच यह है कि मुस्लिमों को नागरिकता देने का काम पुराने कानूनों द्वारा संचालित होता रहेगा। एक और जरूरी बात, इस कानून का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो भी गैर मुस्लिम इन देशों से भारत आएगा उसे नागरिकता मिल जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से एक समय सीमा तय की गई है। धार्मिक तौर पर पीड़ित गैर मुस्लिम 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर भारत में रह रहा है तो वो इस कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। इसे गृह मंत्रालय भी कई बार स्पष्ट कर चुका है। सीए लागू होने के बाद देश के कुछ हिस्सों में जश्न का माहौल है तो कई जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बंगाल में बीजेपी नेताओं और समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। सीए पर नोटिफिकेशन जारी होते ही बंगाल में बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, जबकि कानून व्यवस्था में किसी तरीके की परेशानी ना हो इसके लिए दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। यूपी के भी कई शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक तरफ सरकार कोशिश कर रही है कि सीए लागू होने पर किसी तरीके की परेशानी ना हो, तो दूसरी तरफ सरकार पर तीखे राजनीतिक हमले हो रहे हैं। सीए लागू होने पर सबसे कड़ी प्रतिक्रिया पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दी है। ममता बनर्जी वो बंगाल में उन्होंने कहा है कि सीए बंगाल में वो लागू नहीं होने देंगी। इधर कांग्रेस ने कहा कि लोगों को बांटने के लिए यह कानून लाया गया है। एक बार सुनिए सीए पर कौन क्या कह रहा है। ये एक्ट ऐसा खतरनाक एक्ट है जिसमें नागरिक स्वतंत्रता जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है आर्टिकल 15, उसका तो पूरी तरह से मजाक बन जाएगा। फिर आप खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे। ये एक्ट इसलिए है कि बहुत सारे कंट्रीज में हमारे जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो माइनॉरिटी में रहते हैं और अगर से वो शिफ्ट करते हैं इंडिया में तो उनको अपनी सिटीजनशिप देना चाहिए। ऐसे ही है तो इसमें किसी को बाहर निकालने की कोई सवाल नहीं है। गृह मंत्री जी ने पहले ही बताया था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले सीए का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाएगा, तो चालू हो गया। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अब किसी की इससे तकलीफ नहीं है, सब आनंद में है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रहा है, यही तकलीफ है उनको। लागू होने दो, हम बाद में देख लेंगे। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा यह फैसला चुनाव को देखते हुए लिया गया है। बीजेपी पूरे मामले में राजनीति कर रही है। पहले मेरे को रूल्स देखने दीजिए। आई एम जस्ट वॉचिंग द नोटिफिकेशन। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए। आई एम वॉचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे, लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज दिस। विपक्ष से इतर बीजेपी कह रही है कि मोदी सरकार ने अपनी गारंटी पूरी की, जो कहा था वो किया, जबकि असम की पार्टी AIUDF ने इसका विरोध किया है। राजनीतिक दृष्टि से देखने वालों के अपने अपने नजरिया है।
इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर देश के हित में क्या बेहतर हो सकता है सरकार हमेशा सोचती है और कोशिश करती है कि देश के हित में ऐसे फैसले जिसके माध्यम से जनता को लाभ हो, ये सुनिश्चित करती है। AIUDF का मानना है ये भारत का, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का विरुद्ध है। ये हिंदुस्तान का जो सेकुलरिज्म है इसका विरुद्ध है। हम कभी भी जो शहरियत है इसको मजहब से तकसीम करना AIUDF कभी नहीं मानती। सीए लागू तो हो गया, लेकिन इसके लागू होने की प्रक्रिया क्या होगी, यानी इसके तहत कोई नागरिकता के लिए कैसे अप्लाई कर सकता है, वो भी आप समझ लीजिए। भारत की जमीनी सीमा से लगे 3 देशों के पीड़ित अल्पसंख्यक भारत में नागरिकता के लिए आवेदन कर पाएंगे। 2014 से पहले भारत आने वाले पीड़ित गैर मुस्लिम नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदकों को बताना होगा कि वो भारत कब आए। अगर पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज नहीं होंगे तब भी आवेदन कर पाएंगे। नागरिकता के लिए आने वाले आवेदनों की एक सेंट्रल सिस्टम से प्रक्रिया पूरी होगी। दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच होगी और सुरक्षा एजेंसियों की क्लियरेंस के बाद ही नागरिकता प्रमाण पत्र जारी होगा। यह पूरी प्रक्रिया पासपोर्ट जारी करने के समान होगी। इन सारे कामों के लिए गृह मंत्रालय ने अलग से एक पोर्टल तैयार किया। सीए पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर यह है कि केरल के सीएम ने भी सीए को मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सीए सांप्रदायिक तौर पर विभाजनकारी कानून है। तो देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया, कांग्रेस की तरफ से विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं और अब केरल के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि सीए सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी कानून है। तो दरअसल जिस कानून के आधार पर भ्रम फैलाकर वर्ष 2019 में एक आंदोलन खड़ा किया गया, आज उस कानून को लेकर एक तथ्य हम फिर से अपने न्यूज मित्रों को बताना चाहेंगे और यह बात सबको नोट कर लेनी चाहिए कि सीए नागरिकता लेने नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। फिर भी कुछ लोगों ने नफे नुकसान के मुताबिक अपने अपने तरीके से इसके सच को जनता के बीच तोड़ मरोड़ कर पेश किया। आज हमने उस पर भी एक चार्ट बनाया है। सच यह है कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी, लेकिन भ्रम फैलाया गया कि सीए नागरिकता छीनने का कानून है। सच यह है कि इस कानून के जरिए 3 देशों के आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी, लेकिन भ्रम यह फैलाया गया कि भारत से कुछ विशेष वर्ग के लोगों को निकाल दिया जाएगा। सच यह है कि असल में सीए 3 देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए लाया गया है, लेकिन भ्रम फैलाया गया है यह देश से कुछ मुस्लिमों को निकालने की साजिश है। अब आपको इस नागरिकता संशोधन कानून की पूरी क्रोनोलॉजी भी दिखा देते हैं। आखिर इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई और 8 साल की पूरी क्रोनोलॉजी क्या रही। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहां से तो यह पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटक गया। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर चुनाव आ गए। दोबारा चुनाव के बाद 2019 में फिर से मोदी सरकार बनी, जिसके बाद दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में फिर से पेश किया गया। इस बार यह बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद जनवरी 2020 में यह कानून बन गया। हालांकि सरकार इस कानून को लागू करने के लिए नियम कायदे बनाने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी है, लेकिन आज मोदी सरकार ने इस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीए से जुड़े नागरिकता के सवाल और समाधान अपनी जगह है, लेकिन सीए पर हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स इसके नोटिफिकेशन आने के साथ ही शुरू हो गई है। विपक्ष और सरकार के बीच सीए को लेकर हिंदू मुस्लिम वाला सियासी मैदान सज गया है। आने वाले दिनों में इसे लेकर ध्रुवीकरण की राजनीति जोर शोर से होगी। विपक्ष इसकी टाइमिंग को लेकर आरोप लगा रहा है और इस पर उसने कड़ी सियासी पोजीशन ले ली है। अब देखना यह है आगे इस पर किस तरीके की जुबानी फायरिंग होती है।